हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज आप लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना। आप लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में जानते हो। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों के बारे में। अब आप लोगों को यहाँ बताना है सिस्टम के बारे में। प्लांट का दो चीज होता है, मेन पार्ट है रूट और दूसरा है शूट। तो जो ग्राउंड भी मतलब रहता है, ग्राउंड के अंदर रहता है जो पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और जितना भी पार्ट उसका जो ग्राउंड से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट यानी स्टेम। और उसी स्टेम में पत्तियां भी निकलती है, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, शाखाएं भी होती है ना। तो इसमें दो सिस्टम आप लोगों को जानना है, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हम जानेंगे कि रूट सिस्टम मीन्स क्या होता है, तंत्र होता है। तो तंत्र जब भी बनता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूट सिस्टम है क्या। तो रूट सिस्टम जो है इसमें हम देखते हैं कि रूट जो होता है वह पेड़ का सबसे नीचे का पार्ट होता है, या पौधे का सबसे नीचे का पार्ट होता है जो जमीन के अंदर रहता है, हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। तो रूट का काम क्या है, एक जगह पौधे को फिक्स करके रखना। और दूसरा वाटर और मिनरल्स, है ना, यानी जिस मिनरल्स की, जिस खनिज तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है उसे कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो रूट का काम है कि वाटर और मिनरल्स दोनों को अवशोषित करना, ठीक है, पौधे के लिए। तो इसमें आता है रूट जो है उसके टू टाइप्स हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट जो है हम वैसे रूट को कहते हैं जिसको हम लोग मूल जड़ भी कहते हैं, जैसे कि कैरोट, रेडिश, है ना, बीट। तो ये सब क्या है, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है, पौधे का रूट ही है। क्या है ये, पौधे का रूट है। और उसके रूट में ही फूड स्टोर होता है, इस वजह से हम लोग उसको भोजन में उपयोग करते हैं। तो टैप रूट आप लोग समझ चुके कि टैप रूट कैसा होता है। बिल्कुल वो जड़ के जैसा नजर नहीं आता है, वो बिल्कुल एक मूल जड़ होता है ना। जैसे कि कैरोट जो है वो टैप रूट है, इसके बाद रेडिश टैप रूट है, ठीक है। इसके बाद बीट रूट जो होता है वह भी टैप रूट है। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में अक्सर पौधे जैसे कि ओनियन है, ग्रास है, ये सब पौधे का रूट फाइब्रस होता है। तो फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा। तो उसी तरह यह रूट जो है उसी पे आधारित इसका नाम है, यह रेशेदार होता है। ढेर सारे उसमें रूट जो है हमें नजर आते हैं। जब आप घास को उखाड़ते हो तो आप देखते हो कि उसका जड़ कैसा होता है, ढेर सारा रेशा 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 उसमें नजर आता है। तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम जैसे कि आता है कि इसका मतलब होता है स्टेम, है ना। और स्टेम में जितने भी पार्ट आते हैं वो सब इसमें हो जाता है। तो ये शूट सिस्टम उसी से बना है, इन सारे पार्ट्स को मिलाकर के शूट सिस्टम बना है ना। तो शूट यानी स्टेम का क्या काम है, रूट जिस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, स्टेम उसको क्या करता है, कैरी करता है। क्या करता है, कैरी करता है। आप यहाँ देख सकते हो स्टेम जो है, रूट जो वाटर और मिनरल को अवशोषित किया था, स्टेम उस वाटर मिनरल को रूट से लेकर के और पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा है it carries food from leaves to all parts of plant। अब पत्तियों का काम है खाना बनाना, पौधे के लिए भोजन तैयार करना। तो पत्तियां जो खाना जो बनाती है, स्टेम का काम क्या है, पत्तियों से उस भोजन को लेकर और पौधे के विभिन्न हिस्सों तक उसे पहुंचाना, ठीक है। तो ये किसका काम है, स्टेम का काम है। अब हम देखते हैं स्टेम जो है स्ट्रॉन्ग भी होता है, दो तरह का होता है, और वीक भी होता है, यानी कमजोर स्टेम भी होता है। तो आप देखते हो जितने भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, हर्ब के पौधे होते हैं, या क्लाइंबर के पौधे होते हैं, क्रीपर के पौधे होते हैं, हर्ब के पौधे में जैसे एग्जांपल के लिए
धनिया का पौधा है, पुदीना का पौधा है, ये सब क्या है, हर्ब है। मैरीगोल्ड का पौधा है, ये सब क्या है, हर्ब है। तो ये सब का स्टेम कमजोर होता है। इसके अलावे क्लाइंबर है ना, जो पकड़ कर चढ़ने वाला जो लत्तर है, क्रीपर जमीन पे फैलने वाला जो लत्तर है, ये भी, इसका भी स्टेम जो है वो कैसा होता है, काफी कमजोर होता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम आता है दूसरे टाइप में। तो स्ट्रॉन्ग स्टेम जितने भी तरह का श्रब्स जो होता है, श्रब्स प्लांट यानी झाड़ी वाला जो पौधा होता है, जैसे कि हिबिस्कस का प्लांट, अड़हुल का पौधा, जैस्मिन चमेली का पौधा है ना, रोज प्लांट, गुलाब का पौधा, मेहंदी का पौधा, अब है आम का जो पेड़ जो होता है, लीची का पेड़ होता है, ये सारे जो है पेड़ पौधे, इनके स्टेम्स जो होते हैं वह मजबूत होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सूट सिस्टम में कैसे कैसे सूट सिस्टम बना है और इसका क्या उपयोग है, और इसी स्टेम की वजह से पौधा जो है सीधा रहता है या पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी शूट सिस्टम के ही अंदर आता है, लीव्स। तो लीव्स, पत्तियों की बात जैसे ही आती है तो आप जानते हो लीव्स को क्या बोला गया है, लीव्स को जो है फूड फैक्ट्री बोला गया है। क्यों बोला गया है? फैक्ट्री में क्या होता है, किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां है उसमें भोजन का उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये भोजन का उत्पादन जो होता है यह केवल पत्तियों में ही क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियां जो होती है वह हरी होती है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसमें, इसी वजह से पत्तियां हरी दिखती है। ठीक है। तो हरी दिखती है इस वजह से उसमें क्लोरोफिल है, इस वजह से वो हरी दिखती है, और यही कारण है कि वह सूर्य की रोशनी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और इसके बाद रूट से जो है उसे वाटर मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, हवा से उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिससे वो अपना भोजन जो है सिंथेसाइज, इन सारी चीजों को सिंथेसाइज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ लीफ के पार्ट्स के बारे में। आप यहाँ देख रहे हो ये लीव्स, एक लीफ है, तो लीफ का जो बीच वाला जो चौड़ाई वाला जो हिस्सा जो होता है, जिसपे पूरा आपको धारी धारी नजर आता है, लाइनिंग नजर आता है, उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो कि चौड़ा भाग होता है। इसके डंठल को हम स्टॉक बोलते हैं, और इसमें जो लाइनिंग जो आपको क्रॉस वाइज जो नजर आता है, ये क्या कहलाता है, भेन कहलाता है। क्या कहलाता है, भेन कहलाता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ये स्टॉक जो है यह क्या रहता है, ब्रांच से जो है वो अटैच होता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और भेन के वजह से जो है जितना भी इसमें वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो है वह इसके हर एक पार्ट में जो है भेन के द्वारा ये थिन ट्यूब के जैसा होता है, और इससे इसका सप्लाई होता है। और ये लीफ ब्लेड है। क्या है ये, लीफ ब्लेड। ठीक है। तो ये लीफ ब्लेड है, और इसी लीफ ब्लेड पे बहुत ही छोटा छोटा जो है पोर्स, होल्स पाया जाते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो पौधा जो है अपने इसी पार्ट से सांस लेता है, जो उसका स्टोमाटा जो होता है वही उसका नोज होता है, और इसी से जो है वह सांस लेता है और छोड़ता भी है। ठीक है। अब आगे है फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब आप ये भी देखोगे फ्रूट सिस्टम में ही आता है, जैसे लीव्स आता है वैसे फ्लावर, फ्रूट और सीड्स भी पूरे स्टेम में ही वो भी नजर आता है। तो फ्लावर में जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हम एक फ्लावर लिए है ना, फ्रूट है, सीड्स है। तो फ्लावर का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। क्या काम है फ्लावर का, रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना, और इसी से किसी भी पेड़ पौधे की प्रजाति आगे बढ़ती है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे जो है इससे इसकी प्रजाति आगे बढ़ती है। तो फ्लावर की ही वजह से, फ्लावर जब खिलता है इसके बाद उस पौधे में फ्रूट निकलता है। ठीक है। और फ्रूट जैसे जैसे बड़ा होता है, फ्लावर जो है मुरझा कर गिर जाता है, सूख कर गिर जाता है, और तब फ्रूट निकलते हैं। और फ्रूट में फिर क्या होता है, बीज होता है, और उस बीज से ही पौधे का रिप्रोडक्शन होता है।
तो हम आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप जानते हैं फ्लावर से होता है और फ्रूट से होता है। तो फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये चाइना रोज है, अड़हुल का पौधा है, उसका फ्लावर है। तो पॉलिनेशन, एक इसमें टर्म आता है पॉलिनेशन यानी परागन। इस पौधे में, बहुत सारे पौधे में जिसमें फल नहीं होता है, उसके फूल से ही उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है फूल से रिप्रोडक्शन? दो तरह से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन। अब हम यहाँ बताएंगे आपको कि कैसे कैसे इसमें ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं, ये इस फूल का डंठल है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। ये जो ग्रीन पत्ती जो है, जो उसके डंठल के पास ठीक फ्लावर के नीचे जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सटल कहते हैं। ये पंखुड़ी है ना, फूल का जो होता है पंखुड़ी, इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे अड़हुल का जो फूल होता है, उसके ऊपर आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरह का निकला हुआ रहता है ना, फ्लावर के जैसा ही येलो कलर का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। इसके बाद स्टिग्मा के बीच में, अगर आप फ्लावर के बीच में अगर पेटल को हटा कर देखोगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये बीच में, जब आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा ऑनलाइन में, ऑफलाइन जब स्कूल आओगे, तब हम इसको ब्लेड से कट करके आप लोगों को दिखलाएंगे कि कैसे कैसे जो है इसमें पॉलिनेशन होता है। ये इसका ओवरी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ ये पेटल हो गया, इसे फिलामेंट करते हैं। अड़हुल के फूल में जो आप लंबा लंबा ट्यूब के जैसा निकला हुआ देखते हैं, उसे फिलामेंट करते हैं। और उसी फिलामेंट के ऊपर जो आप यहाँ देख रहे हो, इस तरह का जो पार्ट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। तो एंथर जो होता है, इसके ऊपर जब आप टच करोगे तो आपको पाउडर के जैसा कुछ हाथ में चिपक जाता है, येलो कलर का। तो वो पाउडर के जैसा जो चीज जो होता है, उसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पराग का कण कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, दोनों पार्ट होता है। तो इसका पॉलिनेशन कैसे होता है कि यहाँ जो है, ये जो पार्ट है, इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन जो है ये झड़ता है, या तो वो हवा के द्वारा झड़ जाता है, या फिर बारिश जब होती है तब वो धुल कर यहाँ गिरता है, या फिर कोई इंसेक्ट जो है इस पर बैठता है और फिर इस पे बैठता है। तो उसके पैर से जो है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन चिपक कर फिर यहाँ आ जाता है, और यहाँ से इस ट्यूब से जो है वो अंदर चला जाता है। यहाँ जाने के बाद जो है फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से फिर ढेर सारा जो है ऑव्यूल जो उसमें तैयार होता है, अंडा तैयार होता है, और फिर उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? यह प्रोसेस है जिसमें एक पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, और उसका वो पार्ट, मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन जो होता है, वह जाकर के स्टिग्मा में चला जाता है, फिर ओवरी में जाता है, और यहाँ जाकर के फिर अंडा का निर्माण करता है, जिससे इसका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन। क्या होता है? अंकुरन होता है। तो आप घर में भी देखते हो, जैसे चना के सीड्स को या मूंग के सीड्स को जब आप उसको रात में पानी में सोक करते हो, कल होकर उसे निकाल लेते हो, फिर जब उसे जो है कपड़े में मॉइस्ट कॉटन जो होता है जिसमें नमी हो, ऐसे कपड़े में, सूती के कपड़े में जब आप उसे बांध कर रखते हो, लपेट कर रखते हो, तो उसमें आप देखते हो छोटा छोटा स्प्राउट नजर आता है। वो स्प्राउट जो आपको नजर आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं, यानी अंकुरन करते हैं। तो अंकुरन के बाद ही जो है किसी भी पौधे का ग्रोथ जो है वह होता है, शुरू हो जाता है, और एक दिन वह मैच्योर प्लांट बन जाता है। तो सबसे पहले जो है सीड होता है, फर्स्ट स्टेज उसका सीड है। सीड के बाद जैसे उससे जो व्हाइट कलर का चीज जो बाहर निकलता है, उसे स्प्राउट कहते हैं, ठीक है। और उसी स्प्राउट से फिर दो पार्ट निकलता है, रूट और शूट। तो रूट जो है वो नीचे की ओर बढ़े, जैसे ही आप, जैसे मूंग या चना जो जिसमें स्प्राउट निकल जाता है, अगर आप उसे मिट्टी में डालोगे तो आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद उससे दो पार्ट निकलता है।
क्या निकलता है, एक रूट और दूसरा शूट। तो रूट जो निकलेगा वो नीचे की ओर मुड़ जाएगा और शूट जो निकलेगा वही ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करते करते अगर उसे अपने लायक सारा चीज मतलब ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है तब उसका विकास हो पाता है। तो किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसे वाटर की जरूरत होती है, उसे वार्मथ की जरूरत होती है यानी गर्मी की जरूरत होती है, और एयर हवा की जरूरत होती है। अगर ये तीन चीज उसे अच्छे से मिलता है तो कोई भी सीड जो है वह अंकुरित हो जाता है। और जैसे ही उसमें स्टेम जो है ग्रो करता है तो स्टेम के ग्रो करने के बाद उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उसमें लिप्स नजर आने लगते हैं। तो पौधे में जैसे ही छोटे पौधे में जो टीनी प्लांट होता है उसमें लिप्स जैसे ही आते हैं तो वो जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी अब वो अपना भोजन बना सकता है। और जब तक उसमें पत्तियां नहीं थी तब तक वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं रहता है। तो उस बीज के अंदर जो होता है एम्ब्रियो जो होता है उसी से वो जो है अपना फूड अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन जब पत्ती निकलती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और तब वो पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाता है और इसके बाद जो है वह धीरे धीरे जो है उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, फिर एक दिन वो मैच्योर प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग के चैप्टर 2 में यही पढ़ना था। आप लोग का चैप्टर 2 समाप्त है। ठीक।